हे एवरीवन, सर्ट्स और इंडिसेस के पिछले लेक्चर में सर्ट्स में दो या दो से अधिक सर्ट्स नंबरों को आपस में कैसे कंपेयर किया जाता है उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम स्क्वायर रूट ऑफ कंपाउंड सर्ट्स का वर्गमूल कैसे कैलकुलेट किया जाता है उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कंपाउंड सर्ट्स। स्क्वायर रूट ऑफ कंपाउंड सर्ट्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपाउंड सर्ट्स की। तो आपको पता होगा कि जब कभी भी हम किन्हीं दो या दो से अधिक डिफरेंट बेस वाले सर्ट्स नंबरों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट उनके बेस नंबर अलग अलग होने के कारण हम उन पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, और ऐसे ही सर्ट्स नंबरों को हम कंपाउंड सर्ट्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं, रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी। आप देख पा रहे होंगे यहां पर हम दो सर्ट्स नंबरों को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इनके बेस नंबर अलग अलग होने के कारण हम इन पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, और ऐसे ही सर्ट्स नंबरों को हम कंपाउंड सर्ट्स कहते हैं। अगर हम यहां पर बात करें स्क्वायर रूट की, तो आपको पता होगा स्क्वायर रूट एक ऐसा रूट होता है जिसका कि ऑर्डर नंबर स्क्वायर इट मींस 2 हो, और आपको पता होगा स्क्वायर रूट के अंदर जब कभी भी हम किसी संख्या को 2 बार लिखते हैं, तो जब हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद वो संख्या एक बार रूट से बाहर आ जाती है। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ कंपाउंड सर्ट्स में जब कभी भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी कंपाउंड सर्ट्स 2 बार लिखा हुआ नजर आए, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार लिखे होने के कारण ये एक बार रूट से बाहर आ जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी के रूप में। ठीक इसी प्रकार जब कभी भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर मिले, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार लिखे होने के कारण ये भी बाहर आ जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी के रूप में। बट एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे होंगे स्क्वायर रूट ऑफ कंपाउंड सर्ट्स के, उनमें कभी भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्ट्स नहीं दिए जा रहे होंगे। आपको जो दिया जा रहा होगा वो इन्हीं का नेक्स्ट लेवल, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन होगी। उस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन को सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो इन दोनों परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्ट्स में से किसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन है। देन उसे सिंप्लीफाई करके वापस से उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्ट्स में, ताकि आप उन्हें स्क्वायर रूट से बाहर निकाल करके अपने आंसर को क्लिक कर पाओ। तो बात करें इनकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन को आप आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे होगे, तो दरअसल जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन होती है वो इन्हीं परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्ट्स का सॉल्यूशन होती है। तो एक एक करके इन दोनों परफेक्ट कंपाउंड सर्ट्स के होल स्क्वायर का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन को इजीली आइडेंटिफाई करके वापस से कन्वर्ट कर पाओ परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्ट्स में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर के सॉल्यूशन को। तो आपको पता होगा रूट ए प्लस रूट बी का जो होल स्क्वायर है उसका जो फॉर्म है वो आपको नजर आ रहा होगा एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर जैसा, और आपको पता होगा एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई के बराबर। ठीक इसी तर्ज पे अगर हम रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर को ओपन अप कर लें, जहां पर x बराबर है रूट ए के और y बराबर है रूट बी के, तो हम कह सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी के रूप में। और अगर हम इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर को, तो आपको पता होगा
कि स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे। इट मीन्स यहां पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस 2 इंटू रूट a इंटू बी। और जब हम रूट a प्लस रूट बी को के होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो जो हमें सोल्यूशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, a प्लस बी 2 इंटू रूट a इंटू बी। ठीक इसी प्रकार अगर हम रूट a माइनस रूट बी के होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें तो आपको पता होगा रूट a माइनस रूट बी का जो होल स्क्वायर है उसका जो फॉर्म होगा वो आपको नजर आ रहा होगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर जैसा। और आपको पता होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई के बराबर। ठीक इसी तरह पे हम रूट a माइनस रूट बी के होल स्क्वायर को ओपन अप कर लेते हैं जहां x बराबर है रूट a और y बराबर है रूट बी के। तो रूट a माइनस रूट बी का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होगा रूट a का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट a इंटू रूट बी के रूप में। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई कर लें रूट a माइनस रूट बी को के होल स्क्वायर को तो आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा होगा वो क्या मिल रहा होगा, a प्लस बी प्लस 2 इंटू रूट a इंटू बी। आप देख पा रहे होंगे इन दोनों परफेक्ट होल स्क्वायर का जो सोल्यूशन है वो हमें कुछ इस प्रकार मिल रहा है। और दरअसल ये जो सोल्यूशन है वही हमारी परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन है। और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उस केस में हमें यही दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन क्या होगी, गिवन होगी। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस से परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सेट्स में। तो अगर हम बात करें इन्हें वापस से कैसे कंपाउंड सेट्स के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो दरअसल दोनों ही एक्सप्रेशन में आपको दो पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम दो नंबरों का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। और ये दो जो नंबर हैं उन्हीं के सेट्स का हम यहाँ पे परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे एक में हमारे पास यहाँ पे प्लस है और दूसरी में एक जगह यहाँ माइनस है। ये जो प्लस साइन है वो डिनोट कर रहा होगा कि इन दोनों ही सेट्स के बीच में कौन सा साइन होगा, तो प्लस वाले में प्लस होगा और माइनस वाले में आप देख पा रहे होंगे माइनस का सिंबल है। और 2 अगर हम बात करें तो 2 दोनों ही उसमें सेम है। इट मींस ये हमारे फॉर्मूले का पार्ट है। और अगर हम यहाँ पे रूट की बात करें तो रूट में आप देख पा रहे होंगे हम दो नंबरों का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये दो नंबर वही दो नंबर हैं जिनका हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं और जिनका हम यहाँ पे परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सेट्स निकाल रहे हैं। तो अगर हम बात करें इन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन की फॉर्म की तो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के जो फॉर्म मिल रहे होंगे वो दरअसल आप देख पा रहे होंगे दो पार्ट में होगा। तो अगर हम इस फॉर्म को लिख पाए तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस 2 इंटू रूट वाई के रूप में, जहां पर x जो होगा वो क्या होगा, दो नंबरों का सम होगा और y जो होगा वो इन्हीं दो नंबरों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे ये a और b वेरिएबल हैं तो ना तो हम इनका सम कर पा रहे होंगे ना तो प्रोडक्ट कर पा रहे होंगे। बट हमें जो ये नंबर के फॉर्म में दिया जाएगा जब भी, तो उस केस में हम यहाँ पे उनका सम भी कर पा रहे होंगे और उनका प्रोडक्ट भी कर पा रहे होंगे। तो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन का जो फॉर्म होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, x प्लस माइनस 2 रूट y के रूप में। और जहां पर x जो होगा वो a प्लस बी के फॉर्म में होगा और जो y होगा वो इक्वल होगा a इंटू बी के रूप में। और हमें इन्हीं दो नंबरों को फाइंड आउट करना है। जैसे ही हमें ये दोनों नंबर फाइंड आउट करके मिल जाएंगे तो उस केस में हम इन्हें रूट के अंदर लिख रहे होंगे, रूट a और रूट b में। और अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, प्लस साइन। और अगर यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है
इन दोनों के बीच में, तो यहां पे भी क्या होगा, माइनस का साइन। तो एक नंबर के फॉर्म में अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आप इसे ज्यादा बेहतर से समझ पाओगे। तो जैसे आपको पता होगा √2 प्लस √3 के होल स्क्वायर को अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देख पा रहे होगे √2 प्लस √3 जो है वो एक कंपाउंड सर्ट्स है, क्योंकि यहां पर हम दो सर्ट्स नंबरों को आपस में ऐड कर रहे हैं जिनका बेस नंबर क्या है, अलग अलग है। तो अगर हम इनके होल स्क्वायर को कैलकुलेट करें तो आपको पता है इसका होल स्क्वायर इक्वल होगा √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 के रूप में। और आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो यहां पे क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3। और आप देख पा रहे होंगे क्योंकि ये नंबर है तो हम इन नंबरों का यहाँ पे सम भी कर पा रहे होंगे और प्रोडक्ट भी कर पा रहे होंगे। इट मीन्स जो हमारी फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, 5 प्लस 2 √6। और यही हमारी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन है। और हम कह रहे हैं कि यही ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस से परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्ट्स में, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट इसका ना निकाल के इसका निकालना पड़ रहा होगा। तो अगर इसका निकालना होता तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता होता, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज दो बार होगी वो रूट से बाहर आ रही होगी। इट मीन √2 प्लस √3 इसका फाइनल रिजल्ट होगा। बट जब आपको एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन दी जाएगी तो उस केस में आपको सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्ट्स में, ताकि आप उसे रूट से बाहर निकाल करके अपने आंसर को क्लिक कर पाओ। तो बात करें इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन को तो आप देख पा रहे हो कि ये हमारी आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा वो दरअसल दो नंबरों का सम होगा। तो हमें वो दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका सम क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो, और जो रूट वाला पार्ट है वो इन्हीं दो नंबरों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो आपको दो ऐसे नंबर खोजने हैं जिनका सम क्या हो, 5 हो, और प्रोडक्ट क्या हो, 6 हो। तो अगर हम दो नंबर की बात करें तो आपको पता है सम 5 किसका किसका होगा, 1 और 4 का। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 1 और 4 को तो आपको पता है इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इट मीन्स ये वाला जो पेयर होगा वो हमारी कैलकुलेशन में शामिल नहीं हो रहा होगा। ठीक, अगर हम दूसरा ग्रुप लें, दूसरा पेयर ऑफ नंबर लें, जैसे कि 2 और 3, तो आप देख रहे हो 2 और 3 का जब हम सम कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और 2 और 3 का जब हम प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 6 ही है। इट मीन्स ये वाला पेयर हमारा हमारी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स हमारे जो दो नंबर होंगे वो क्या होंगे, 2 और 3। और इसको अगर हम परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहे होंगे परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्ट्स में, तो हमें करना क्या होगा, पहले हम ये दो नंबर लिखेंगे और उन्हें रूट के अंदर लिख रहे होंगे। और जो इनके बीच में सिंबल होगा वही सिंबल इनके बीच में होगा और इनका परफेक्ट होल स्क्वायर लिख रहे होंगे। और देख पा रहे होंगे ये इसी चीज का रिजल्ट है। तो आप इसके आंसर को भी चेक कर सकते हो। और रूट हमारा एज इट इज रहेगा, इस रूट को हम एज इट इज यहाँ लिख रहे होंगे। और आपको पता है रूट के अंदर जो भी चीज दो बार लिखी जाती है वो एक बार बाहर आ जाती है। इट मीन्स इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, √2 प्लस √3। तो जब आपको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन दी जाए तो उस केस में हम उसे सबसे पहले परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे। देन उसके बाद हम उसे रूट से बाहर निकाल करके अपने आंसर को क्लिक कर रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कंपाउंड सर्ट्स के, ताकि आप इन्हें इजीली और क्विकली सॉल्व कर पाओ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ
9 प्लस 2√20, हमसे 9 प्लस 2√20 का वर्गमूल निकालने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर पे वर्गमूल इट मीन्स स्क्वायर रूट लगा देते हैं, और आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर रूट के अंदर जो हमें कंपाउंड सर्च दिया गया है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के रूप में दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन का जो फॉर्म होता है वो x प्लस 2√y के रूप में होता है, जहां पर x जो होता है वो दो नंबरों का सम होता है और y जो होता है वो इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट होता है। और जब हमें ये दो नंबर गैस हो जाते हैं तो हम उन्हें परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्च में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? हम इन्हीं दो नंबरों को लिखते हैं सबसे पहले, और इन दोनों नंबरों के ऊपर हम रूट्स लगाते हैं, और अगर यहाँ प्लस है तो इनके बीच में भी प्लस होगा, अगर माइनस है तो माइनस, और इनके होल स्क्वायर को लिख देते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन है वो इस परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्च के इक्वल होती है। तो अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन को परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्च में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो सबसे पहले इसे दो भाग में ब्रेक कर रहे होंगे। फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो दो नंबरों का सम होना चाहिए, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अब हम दो नंबरों को ऐसे गेस करेंगे जिनका सम 9 के इक्वल हो और जो प्रोडक्ट है वो 20 के इक्वल हो। तो आपको पता होगा वो दो नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, 4 और 5। आपको पता है 4 और 5 का जब हम सम कर रहे होंगे तो हमें 9 मिलना होगा, और 4 इंटू 5 जब कर रहे होंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 20 के बराबर होगा। इट मीन्स जो दो नंबर हैं वो कौन से हैं आपके, 4 और 5 है। तो हम कर क्या रहे होंगे, 4 और 5 को लिखेंगे और इन्हें रूट्स के अंदर लिख रहे होंगे, और यहाँ क्योंकि प्लस है तो इनके बीच में प्लस लगा रहे होंगे और परफेक्ट होल स्क्वायर का सिंबल लगा रहे होंगे। और क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो रूट हमारा एज इट इज रहेगा। और आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर दो बार लिखी जाए तो वो रूट से बाहर आ जाएगी। इट मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा √4 प्लस √5 के रूप में। और आपको पता होगा 4 जो है वो एक परफेक्ट होल स्क्वायर नंबर है। इट मीन्स ये भी रूट से बाहर आ जा रहा होगा और कन्वर्ट हो जाएगा 2 प्लस √5 के रूप में। इट मीन्स जो हमारा सोल्यूशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 2√20 का वो इक्वल होगा 2 प्लस √5 के बराबर। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 2√24। आप देख पा रहे होंगे इस बार हमसे 11 माइनस 2√24 का वर्गमूल निकालने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस पर वर्गमूल लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारे पास कंपाउंड सर्च है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के रूप में है। तो सबसे पहले तो हम इसे कन्वर्ट कर रहे होंगे, इसे ब्रेक करके दो पार्ट्स में। जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो दो नंबरों का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और जो सेकंड पार्ट है वो इन्हीं दो नंबरों का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आपको गैस करना पड़ेगा कि दो ऐसे नंबर जिनका सम क्या हो 11 हो और प्रोडक्ट क्या हो 24। तो सबसे पहले 11 में दिमाग में आता है क्या, 5 प्लस 6। आपको पता है 5 प्लस 6 11 होता है, बट इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 6 तो रिजल्ट जो मिलेगा वो 30 मिल रहा होगा, बट यहाँ पे 24 है। इट मीन्स इस पेयर को हम कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। जो सेकंड पेयर होगा उसे हम लिख सकते हैं 8 प्लस 3। आपको पता होगा 8 प्लस 3 11 होता है, और 8 इंटू 3 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 24 के ही बराबर आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ 24 है तो हमारा जो पेयर होगा वो इन्हीं दो नंबरों का होगा 8 और 3। तो हम कर क्या रहे होंगे, पहले हम लिखेंगे 8 और 3 को, और इन दोनों ही नंबरों में हम क्या लगा रहे होंगे, रूट। क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस और परफेक्ट होल स्क्वायर का सिंबल लगा रहे होंगे, और रूट हमारा एज इट इज बना रहेगा। और आपको पता है रूट के अंदर कोई भी चीज दो बार लिखी जाए तो वो रूट से बाहर आ जाएगी। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं √8 माइनस √3 के बराबर। और आपको पता होगा रूट जो 8 होता है वो इक्वल होता है 2√2 के बराबर।
और माइनस रूट 3 हमारा एज इट इज रहेगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जब भी आपको परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन दी जाए तो उस केस में हम उन्हें दो पार्ट में ब्रेक कर रहे होंगे। फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा वो दो नंबरों का सम होना चाहिए और जो सेकंड वाला रूट वाला पार्ट है वो उन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट होगा। तो उस केस में हम उसे परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्ट्स में कन्वर्ट करके अपने आंसर को क्लिक कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3। हमसे दिए गए प्रश्न में 7 प्लस 4 रूट 3 का वर्गमूल निकालने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर पे वर्गमूल स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमें नंबर दिया गया है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि आपकी जो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन का जो फॉर्म होता है वो x प्लस माइनस 2 रूट y के रूप में होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रूट के बाजू में जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, 2 होता है, बट यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है रूट के बाजू में वो क्या है, 4 है। तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड सर्ट्स को एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, देन उसके बाद ही हम इसे परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्ट्स में कन्वर्ट कर पा रहे होंगे। तो बात करें इस कंपाउंड सर्ट्स की तो रूट हमारा एज इट इज रहेगा और 7 प्लस 4 रूट 3 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 4 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और रूट 3 हमारा एज इट इज रहेगा। और आप देख पा रहे होगे हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में हमें रूट के बाजू में केवल एक ही 2 की जरूरत है, जबकि यहाँ पे दो 2 हैं। तो एक 2 को हम क्या कर रहे होंगे, अंदर ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो आपको पता होगा रूट के अंदर वही संख्या बाहर आती है जो रूट के अंदर 2 बार लिखी हो। ठीक उसी प्रकार अगर कोई संख्या रूट के बाहर लिखी हो और जब हम उसे रूट के अंदर ले जा रहे हो तो वो संख्या रूट्स के अंदर 2 बार में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मींस इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 रूट 3 और इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये 2 बार में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस 2 इंटू 2 के रूप में हो जाएगा। और इसे हम और सिंप्लीफाई कर रहे होंगे जब, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा 7 प्लस 2 और इनको प्रोडक्ट कर दें अगर तो 12 के बराबर होगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारी एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर ये परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुकी है तो हम इसके दो पार्ट कर रहे होंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो दो नंबरों का सम होना चाहिए और जो हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा रूट के अंदर वाला पार्ट वो इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आपको दो ऐसे नंबर गैस करने हैं जिनका सम क्या हो, 7 के बराबर हो, प्रोडक्ट किसके बराबर हो, 12 के बराबर हो। तो आपको पता है वो दो नंबर कौन से होंगे, 3 और 4 होंगे। आपको पता है 3 और 4 का जब हम सम कर रहे होंगे तो 7 आता है और 3 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो 12 के बराबर होता है। इट मींस हमारे जो दो नंबर हैं वो कौन से हैं, 3 और 4। तो हमें कैसे लिख रहे होंगे, 3 और 4 इन दोनों ही नंबरों को रूट्स में लिख रहे होंगे क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल है तो इन पे प्लस और इनका होल स्क्वायर। और जो हमारा रूट है वो हमारा एज इट इज बना रहेगा। और आपको पता है रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर दो बार लिखी जाए तो वो बाहर आ जाती है। इट मींस इसे हम लिख सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 4 के रूप में। और आपको पता है 4 जो है एक परफेक्ट होल स्क्वायर नंबर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। इट मींस इसे हम लिख सकते हैं रूट 3 प्लस 2 के रूप में। और अगर हम इसे अरेंज कर दें और सही ढंग से लिख दें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 के रूप में। आपको पता है प्लस में कोई भी अरेंजमेंट काम नहीं आती है, चाहे हम इसे ऐसे लिखें चाहे हम इसे ऐसे लिखें, दोनों ही केस में ये सेम है और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 6 रूट 5। हमसे 14 माइनस 6 रूट 5 का वर्गमूल निकालने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस पर वर्गमूल लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे
और उसके बाद आप देख पा रहे होगे ये जो हमें कंपाउंड सर्च दिया गया है वो अगेन परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है और 2 की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसे परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 14 माइनस 6 को हम ब्रेक कर रहे होंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और रूट 5 हमारा एज इट इज रहेगा। आप देख पा रहे होंगे जो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन है उसमें हमें 2 की जरूरत है, 3 की नहीं है, तो 3 को हम अंदर ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 14 माइनस 2 रूट 5 हमारा एज इट इज रहेगा, 3 अंदर जाएगा तो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, इट मीन्स 5 इंटू 9। अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारे एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुकी है, और अगर ये कन्वर्ट हो चुकी है तो हम इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे होंगे। और अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो ये जो सम है 2 नंबरों का वो और ये जो प्रोडक्ट है वो आपको रूट्स के अंदर एज इट इज दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है 5 प्लस 9 इक्वल होता है 14 के। इट मीन्स वो जो 2 नंबर होंगे वो क्या होंगे, 5 और 9 होगा, और इन्हीं का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें नंबर एज इट इज दिखाई दे रहे हैं कि वो 2 नंबर कौन से हैं, 5 और 9 है। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे होंगे, क्योंकि ये माइनस का केस है तो माइनस के केस में हम सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, तो 9 हमारा बड़ा नंबर है, तो हम पहले 9 लिखेंगे और फिर उसके बाद 5 लिख रहे होंगे, और इन दोनों ही नंबरों में रूट लगा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इनके बीच में भी क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, और हमारा जो स्क्वायर रूट है वो एज इट इज बना रहेगा। और आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर 2 बार लिखी जाए तो वो रूट से बाहर आ रही होगी, इट मीन्स हमारा जो नंबर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा रूट 9 माइनस रूट 5 के रूप में। और आपको पता है 9 जो है एक परफेक्ट होल स्क्वायर नंबर है, इट मीन्स कि रूट से बाहर आ रहा होगा, इट मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 3 माइनस रूट 5। तो जब भी आपके केस में स्क्वायर रूट में परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन ना दी जाए तो उसे सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, देन उसके बाद ही हम उसे परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्च में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने आंसर को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट of 139 माइनस 80 रूट 3। हमसे 139 माइनस 80 रूट 3 का वर्गमूल निकालने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर पे वर्गमूल स्क्वायर रूट लगा देते हैं, और आप देख पा रहे होंगे जो हमें नंबर दिया गया है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इसे परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, देन उसके बाद ही हम इसे परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्च में कन्वर्ट कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए रूट हमारा एज इट इज रहेगा 139 माइनस 80 को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू 40, और रूट 3 हमारा एज इट इज रहेगा। आपको पता है परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में हमें 2 की तो जरूरत पड़ती है, बट इस 40 की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी, तो इस 40 को हम रूट के अंदर ट्रांसफर कर रहे होंगे। और आपको पता है यदि हम किसी नंबर को बाहर से रूट के अंदर ले जा रहे होंगे तो वो नंबर 2 बार में कन्वर्ट हो जाता है रूट के अंदर। और आप देख पा रहे होंगे जो हमारी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने के बाद मिली है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन है, बस रूट के अंदर हम 2 नंबरों को अभी प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो एक बड़ा नंबर मिलेगा जिसे वापस से ब्रेक कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होगा। तो हम इस प्रोडक्ट को और सिंप्लीफाई वेज में लिखते हैं ताकि हम उन 2 नंबरों को इजीली गैस कर पाएं। तो आपको पता है 139 को हम एज इट इज लिख रहे होंगे, और 2 हमारे फॉर्मूले का पार्ट है तो इसे हम नहीं चेंज कर रहे होंगे, और रूट के अंदर हम इस 40 को लिख सकते हैं 8 इंटू 5 के रूप में, और इस 40 को भी हम लिख सकते हैं 8 इंटू 5 के रूप में। अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारी जो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन है उसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो आपको पता होगा 2 नंबरों का सम होता है, और जो सेकंड वाला पार्ट होता है रूट के अंदर वो इन्हीं 2 नंबरों का प्रोडक्ट होता है।
तो अगर हम उन दो नंबरों को गैस करें सम के माध्यम से, तो आपको पता है ऐसे बहुत सारे दो नंबर होंगे जिनका सम कितना आ रहा होगा 139। तो ऐसे बड़े नंबरों के केस में हम सम को ना देख के इनके प्रोडक्ट को गैस करते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट इतना आए और सम कितना आए 139 आए। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को देख रहे होंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8 इंटू 8, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें एक नंबर मिल रहा होगा 64। और अगर हम इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 25। और इस 25 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल रहा होगा 75। और आपको पता है 75 और 64 को जब हम ऐड कर रहे होंगे तो हमें 139 ही मिल रहा होगा। इट मीन्स हमारे जो दो नंबर होंगे वो 75 और 64 होंगे। और आप देख पा रहे होंगे ये जो नंबर आए हैं वो इन्हीं के प्रोडक्ट से आए हैं। इट मीन्स इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा वो इसी के बराबर होगा। तो अब अगर हमें दो नंबर मिल चुके हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 75 और 64। और इन दोनों नंबर में हम क्या लगा रहे होंगे, रूट लगा रहे होंगे। देन उसके बाद आपको पता है यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा और इन दोनों का होल स्क्वायर होगा। और रूट हमारा जो है वो एज इट इज रहेगा। अब आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी संख्या दो बार लिखी जाए तो वो एक बार बाहर आ जाती है। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं √75 माइनस √64। और आपको पता है 75 को हम अगर ब्रेक करें तो हम इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 3 के रूप में। और 64 को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8। और आपको पता है 25 जो होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इट मीन्स यहाँ से 5 बाहर निकल आएगा रूट से। इसे हम लिख सकते हैं 5√3। और आपको पता है रूट के अंदर जो भी चीज़ दो बार होती है वो भी बाहर आ जाती है। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 8। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ रहा होगा 5√3 माइनस 8। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो जब भी हमें बड़े नंबर मिल रहे होंगे तो उस केस में हम सम से ना इनके प्रोडक्ट से कैलकुलेट कर रहे होंगे। प्रोडक्ट से कैलकुलेट कर पाना, उन दो नंबरों को गेस कर पाना थोड़ा सा आसान होता है। जबकि सम से उन नंबरों को गैस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस √72। हमसे 9 प्लस √72 का वर्गमूल निकालने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम दिए गए नंबर में वर्गमूल लगा देते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं जो नंबर दिया गया है वो क्या परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन की फॉर्म में है या नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमें नंबर दिया गया है इस बार वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में जो सेकंड वाला पार्ट होता है उसमें रूट के बाहर ऑलवेज 2 लिखा हुआ होता है। बट आप देख पा रहे होंगे जो नंबर लिखा हुआ है हमें दिया गया है उसमें रूट के बाहर 2 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इट मीन्स इसकी जो फॉर्म है वो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन की फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसे कन्वर्ट कर रहे होंगे परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में। देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको जब भी रूट के बाहर 2 लिखा हुआ नजर नहीं आए तो सबसे पहले तो हम उस 2 की तलाश रूट के अंदर कर रहे होंगे। और आपको पता होगा जब हम 2 को रूट के अंदर ले जा रहे होंगे तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और आपको पता है 72 जो है वो 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स इस नंबर को हम लिख सकते हैं √9 प्लस 72 को अगर हम ब्रेक कर रहे होंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 4 की टर्म में 4 इंटू 18 के रूप में। और आपको पता है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इट मीन्स इसे हम रूट से बाहर निकाल के लिख सकते हैं 9 प्लस 2 √18 के रूप में। और आपको पता है ये जो फॉर्म है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन है। देन इसे हम परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम कर क्या रहे होंगे, इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे होंगे। फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो 2 नंबरों का सम होना चाहिए और जो सेकंड वाला पार्ट है वो इन्हीं 2 नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम 2 ऐसे नंबर गैस कर रहे होंगे जिनका सम 9 के बराबर आ रहा होगा और प्रोडक्ट
18 के बराबर आ रहा होगा, तो आपको पता है वो दो नंबर कौन से होंगे, 3 और 6। आपको पता है 3 और 6 का जब सम कर रहे होंगे तो 9 होगा, और 3 इंटू 6 का प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो वो 18 के बराबर होगा। इट मीन्स वो दो नंबर जो हैं वो हमारे क्या हैं, 3 और 6 हैं। तो 3 और 6 को हम एज इट इज लिख रहे होंगे, इनमें रूट्स लगा रहे होंगे क्योंकि यहाँ बीच में सिंबल प्लस का है तो इनमें भी प्लस आएगा, और होल स्क्वायर लगा रहे होंगे, और रूट हमारा एज इट इज रहेगा। और अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ दो बार लिखी होती है वो रूट से बाहर आ जाती है। इट मीन्स ये नंबर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 3√3 प्लस √6 के रूप में, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस √24। आप देख पा रहे होगे जो हमसे नंबर दिया गया है उसमें अगेन रूट के बाहर 2 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा आपको। तो सबसे पहले हम उस 2 की तलाश रूट के अंदर कर रहे होंगे, और रूट के अंदर 2 जाते ही 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स दिया गया नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और आपको पता है 24 जो है वो रूट से 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस रूट, इसे हम 4 के रूप में ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 इंटू 6 के रूप में। और आपको पता है 4 जो है एक परफेक्ट होल स्क्वायर नंबर है। इट मीन्स इसे हम रूट से बाहर निकाल के लिख सकते हैं 2 इंटू √6 के रूप में। अब आप देख पा रहे होगे जो हमारी एक्सप्रेशन है वो अगेन परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। जिसके फर्स्ट वाले पार्ट को हम ब्रेक कर रहे होंगे दो नंबरों के सम में, और जो सेकंड वाला पार्ट है रूट वाला वो दो नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर देखेंगे जिनका सम 5 के बराबर हो और प्रोडक्ट 6 के बराबर हो, तो आपको पता होगा वो दो नंबर कौन से होंगे, 2 और 3। 2 और 3 का जब हम सम कर रहे होंगे तो 5 मिलेगा, और 2 और 3 को जब हम प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो 6 के बराबर होगा। इट मीन्स वो दो जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, 2 और 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 और 3, और दोनों में रूट्स लगा रहे होंगे क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का, और ये होल स्क्वायर, और जो हमारा स्क्वायर रूट है वो हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी संख्या दो बार लिखी होती है तो रूट से बाहर आ जाती है। इट मीन्स इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं √2 माइनस √3, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो जब कभी भी आपको रूट के बाहर 2 लिखा हुआ नजर ना आए तो उस केस में हम सबसे पहले उस 2 की तलाश रूट के अंदर कर रहे होंगे, और आपको पता है रूट के अंदर अगर हम 2 को ले गए होंगे तो वो 4 में कन्वर्ट हो गया होगा। इट मीन्स रूट के अंदर जो दिया गया नंबर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस √5। हमसे 3 माइनस √5 का वर्गमूल निकालने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम दिए गए नंबर में वर्गमूल लगा देते हैं, देन उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो नंबर हमें गिवन दिया गया है वो क्या परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन की फॉर्म में है या नहीं है। तो आप देख पा रहे होगे जो नंबर दिया गया है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं दिया गया है, क्योंकि जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसके रूट के बाहर 2 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जब भी आपको रूट के बाहर 2 लिखा हुआ नजर ना आए तो सबसे पहले हम रूट के अंदर तलाश करते हैं कि 2 लिखा है या नहीं लिखा है। और आपको पता है रूट के अंदर जैसे ही हम 2 को ले जा रहे होंगे तो वो 4 बन जाता है। इट मीन्स रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, बट आप देख पा रहे हो रूट के अंदर जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। इट मीन्स वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम अपने से उस नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीजन कर देते हैं ताकि हम उसे परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, रूट हमारा एज इट इज रहेगा और इस नंबर को भी हम एज इट इज लिख रहे होंगे 3 माइनस √5, और इस दिए गए नंबर में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीजन कर रहे होंगे। जैसे ही हम इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीजन कर रहे होंगे तो हमें जो नंबर मिल रहा होगा वो 6 माइनस 2 √6
5 मिल रहा होगा और अपॉन में 2। इस 2 का कोई भी रोल नहीं है हमारे क्वेश्चन में, तो हम इस 2 को बाहर ला रहे होंगे और ये कॉमन आके 1/√2 में कन्वर्ट हो रहा होगा और बाकी का बचा हुआ नंबर हमारा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2√5। अब आप देख पा रहे होगे ये जो रूट के अंदर नंबर है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के रूप में है, तो हम इसे ब्रेक कर रहे होंगे दो नंबरों में। आपको पता है फर्स्ट नंबर को हम ब्रेक करते हैं दो ऐसे नंबरों में जो दो नंबरों का सम होना चाहिए, और सेकंड नंबर जो है वो इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आपको दो ऐसे नंबर गेस करने हैं जिनका सम क्या आ रहा हो, 6 आ रहा हो, और प्रोडक्ट क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो। तो आपको पता है ऐसे दो नंबर जो होंगे वो 1 और 5 और 1 होंगे। 5 और 1 को जब हम ऐड कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा, 6 मिल रहा होगा। और 5 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इनका प्रोडक्ट जो आ रहा होगा वो 5 के बराबर आ रहा होगा। इट मीन्स हमारे दो नंबर क्या होंगे, 5 और 1 होंगे। तो हमारा 1/√2 एज इट इज रहेगा। अगर हम बात करें स्क्वायर रूट की तो आपको पता है हमारे दो नंबर जो है वो क्या है, 5 और 1 है। हम इन दोनों नंबर में क्या लगा रहे होंगे, रूट लगा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल है तो यहाँ भी माइनस, और इन दोनों का होल स्क्वायर, और जो हमारा स्क्वायर रूट है वो एज इट इज बना रहेगा। और आपको पता है स्क्वायर रूट में अंदर जो भी संख्या दो बार होती है वो एक बार रूट से बाहर आ जाती है। इट मीन्स 1 - √2 हमारा एज इट इज रहेगा, और इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे √5 माइनस √1 में। और आपको पता है √1 कुछ नहीं होता, 1 ही होता है। तो इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √5 माइनस 1 के रूप में, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जब कभी भी आपको रूट के बाहर दो लिखा हुआ नजर ना आए तो सबसे पहले तो हम उस दो की तलाश रूट के अंदर करते हैं। अगर रूट के अंदर भी दो ना मिले तो उस केस में हम अपने से दो का मल्टीप्लिकेशन और दो का डिवीजन लगा लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन और करें जिसमें हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस √15। आप देख पा रहे होगे हमसे 4 प्लस √15 का वर्गमूल निकालने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर में वर्गमूल लगा रहे होंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि ये क्या परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो आप देख के बता पा रहे होंगे ये परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि रूट के बाहर दो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम अंदर तलाशेंगे, तो अंदर आप देख पा रहे होंगे जो नंबर है वो 15 है। अगर 15 को हम ब्रेक भी कर रहे होंगे तो वो 3 और 5 में ब्रेक हो रहा होगा, उसमें कहीं भी 4 नहीं होगा। इट मीन्स रूट के अंदर आपको दो नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम कर क्या रहे होंगे, अपने से दो का मल्टीप्लीकेशन और अपने से दो का डिवीजन लगा रहे होंगे दिए हुए नंबर में। तो दिया हुआ नंबर हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस √15, और इसमें हम दो का मल्टीप्लीकेशन और दो का डिवीजन लगा रहे होंगे। आपको पता है डिवाइड वाला दो हमारे किसी भी काम का नहीं है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं 1/√2 के रूप में, और बचा हुआ नंबर जो होगा वो हो रहा होगा, जब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 2 का, तो ये 4 × 2 8 होगा, प्लस 2√15 के रूप में होगा सेकंड वाला पार्ट। अब आप देख पा रहे होंगे ये एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन की फॉर्म है। तो इसे हम कर क्या रहे होंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर रहे होंगे। फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो दो नंबरों का सम होना चाहिए, और जो सेकंड वाला रूट वाला पार्ट है वो इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो दो ऐसे नंबर गैस करो जिनका सम क्या आ रहा हो, 8 आ रहा हो, और प्रोडक्ट क्या आ रहा हो, 15 आ रहा हो। तो आपको पता होगा दो नंबर कौन से होंगे, 3 और 5। 3 + 5 8 होता है, और 3 × 5 15 होता है। इट मीन्स हमें दो नंबर मिल गए हैं, तो 1/√2 हमारा एज इट इज रहेगा। और अगर हम बात करें नंबर की तो 3 और 5 इन दोनों नंबर में हम क्या लगा रहे होंगे, रूट, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, इनका होल स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट हमारा एज इट इज रहेगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर रहा होगा, तो फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, 1/√2 इंटू √3 प्लस √5। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -√3 प्लस अंडर रूट 3 + 8 अंडर रूट 7 + 4√3। हमसे दिए गए नंबर का मान पूछा जा रहा है और आप देख पा रहे होंगे जो हमें नंबर दिया गया है उस नंबर में आपको मल्टीपल रूट्स लगे हुए नजर आ रहे होंगे और आपको पता है जब किसी नंबर पे मल्टीपल रूट्स लगे हुए हों तो सबसे पहले हम उस केस में सबसे इंटरनल वाले रूट्स को सॉल्व करते हैं, देन बाकी बचे हुए रूट्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इसके इंटरनल वाले रूट्स को सॉल्व कर रहे होंगे और आप देख पा रहे होंगे इंटरनल वाले रूट्स में जो नंबर लिखा गया है वो एक कंपाउंड सर्ट्स है और कंपाउंड सर्ट्स के केस में हम सबसे पहले देखते हैं क्या ये परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन की फॉर्म है या नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो नंबर लिखा गया है वो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें 2 की जगह क्या लिखा हुआ है 4। तो सबसे पहले तो हम इस 4 को ब्रेक कर रहे होंगे 2 × 2 के रूप में और एक 2 को अंदर ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं, बाकी के नंबर को हम एज इट इज लिख रहे होंगे -√3 प्लस √3 + 8 प्लस 7 + 2 × 2 √3। और आपको पता है हमें यहाँ पे एक ही 2 की जरूरत है तो एक 2 को अंदर ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो जैसे ही हम अंदर ट्रांसफर कर रहे होंगे तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, इट मीन्स 3 × 4 लिख रहे होंगे। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन की फॉर्म में है जहां पे फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका वो 2 नंबरों का सम होता है और सेकंड जो पार्ट है वो 2 नंबरों का प्रोडक्ट होता है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट लिखा हुआ है और आप इन दोनों नंबरों का सम कर रहे होंगे तो 7 ही आ रहा होगा, इट मीन्स हमारे जो 2 नंबर होंगे वो 3 और 4 ही होंगे। तो इसे हम सिंप्लीफाइड वेज में लिख सकते हैं -√3 प्लस √3 + 8 रूट, और इसे हम लिख सकते हैं 3 और 4 और यहाँ पे रूट एज इट इज रहेगा। देन क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा और ये इनका होल स्क्वायर होगा। और आपको पता है रूट के अंदर अगर कोई संख्या 2 बार लिखी जाए तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाती है, इट मीन्स इसे हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। और आपको पता है 4 जो है वो एक परफेक्ट होल स्क्वायर नंबर है तो 4 को हम रूट से बाहर निकाल के 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देन इसको अगेन हम सिंप्लीफाई वेज में लिख रहे होंगे तो √3 हमारा एज इट इज रहेगा प्लस √3 प्लस इस 8 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे अंदर तो 8√3 प्लस 16 मिलेगा। देन आप देख पा रहे होंगे अगर हम इसे और सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो √3 प्लस √3 और 16 ऐड हो जाएंगे, इट मीन्स यहाँ 19 आ जाएगा प्लस 8√3। अब देख पा रहे होगे अगेन स्क्वायर रूट के अंदर एक कंपाउंड सर्ट्स लिखा हुआ है बट ये जो कंपाउंड सर्ट्स है वो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं है। तो अगेन हम 8 को क्या कर रहे होंगे ब्रेक करके लिख रहे होंगे और आपको पता है 8 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 2 × 4 के रूप में और √3 हमारा एज इट इज रहेगा। और आपको पता है 4 का यहाँ कोई काम नहीं है तो 4 को हम रूट के अंदर ट्रांसफर कर रहे होंगे और 4 को जैसे ही हम रूट के अंदर ट्रांसफर कर रहे होंगे तो वो 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारा नंबर है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इट मीन्स इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो 2 नंबरों का सम होना चाहिए और जो सेकंड वाला रूट वाला पार्ट है वो 2 नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए। और आप देख रहे होंगे ये ऑलरेडी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हम इन दोनों नंबरों का सम कर रहे होंगे तो 19 ही आ रहा होगा। इट मीन्स दो हमारे जो नंबर होंगे वो यही होंगे 3 और 16। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके
अंडर रूट -√3 प्लस अंडर रूट हमारा एज इट इज रहेगा, और दो हमारे नंबर कौन से हैं, 3 और 16, और यहाँ पे हम रूट लगा रहे होंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा और इनका होल स्क्वायर होगा। और आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर रहा होगा, इट मीन्स जो भी संख्या रूट के अंदर दो बार होगी वो रूट से बाहर आ जा रही होगी। और आपको पता है 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इट मीन्स ये भी रूट से बाहर आ जाएगा और 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होगे अगर हम इसे और सिंप्लीफाई कर दें तो -√3 प्लस √3 प्लस 4 है, और √3 और -√3 कैंसिल आउट हो रहे होंगे, इट मीन्स फाइनल जो बच रहा होगा वो क्या बच रहा होगा, √4। और अगेन 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इट मीन्स ये रूट से बाहर आ रहा होगा और कन्वर्ट हो रहा होगा 2 में। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन का जो फाइनली वैल्यू है वो इक्वल होगी 2 के बराबर, और हमसे इसी का मान पूछा जा रहा था। तो इस क्वेश्चन में हमें एक से ज्यादा बार स्क्वायर रूट ऑफ कंपाउंड सर्ट्स कैलकुलेट करना पड़ रहा है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये बहुत ही इजीली वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन √12 माइनस √140 माइनस 1 अपॉन √8 माइनस √60 माइनस 2 अपॉन √10 प्लस √84। हमसे दिए गए नंबरों का मान निकालने को कहा जा रहा है, और अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो इन नंबरों के सभी के डिनोमिनेटर में आपको स्क्वायर रूट ऑफ कंपाउंड सर्ट्स कैलकुलेट करना पड़ रहा होगा। और आप देख पा रहे होगे जो हमें डिनोमिनेटर में कंपाउंड सर्ट्स दिए गए हैं वो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं दिए गए हैं। आप देख पा रहे होगे जो नंबर हमें दिए गए हैं उन सभी नंबरों के जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें रूट के बाहर 2 लिखा हुआ नजर आपको नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। उसके लिए हम देख रहे होंगे रूट के बाहर अगर 2 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो सबसे पहले हम रूट के अंदर 2 की तलाश करते हैं। और आपको पता होगा 2 जब रूट के अंदर जाता है तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाता है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हैं रूट के अंदर वो सभी 4 से डिविजिबल है। इट मींस इन्हें हम 4 के रूप में ब्रेक करके लिख सकते हैं। 140 को 4 इंटू 35 के रूप में, ऐसे ही 60 को हम लिख सकते हैं 4 के रूप में 4 इंटू 15 के रूप में, और 84 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 के टर्म में 4 इंटू 21 के टर्म में। आप देख पा रहे होंगे सभी में 4 रूट के अंदर दिया गया है। इस 4 को हम जब रूट से बाहर ले जा रहे होंगे तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस हम इसे सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं 1 अपॉन √12 माइनस इस 4 को जब रूट से बाहर ले जाएंगे तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और रूट के अंदर 35 हमारा एज इट इज बना रहेगा। देन अगेन माइनस 1 अपॉन में √8 माइनस इस 4 को हम अगेन रूट से बाहर ले जाएंगे तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और रूट के अंदर 15 एज इट इज बना रहेगा। देन माइनस 2 अपॉन में √10 प्लस इस 4 को भी हम रूट से बाहर ले जा रहे होंगे तो 2 रूट के अंदर जो रहेगा वो क्या बना रहेगा 21। अब आप देख पा रहे होंगे सभी नंबर के डिनोमिनेटर में हमें जो कंपाउंड सर्ट्स है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। देन इससे हम परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ कंपाउंड सर्ट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। उसके लिए हम इस परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं,
और जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो दो नंबरों का सम होना चाहिए, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम उन दो नंबरों को फाइंड आउट कर लेते हैं। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे दो नंबरों का सम क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 35। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे आपको पता होगा। वो नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, 7 और 5 होंगे। आप देख रहे होंगे 7 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा, और जब हम इनका प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे तो 35 मिल रहा होगा। ठीक, अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो दो नंबर ऐसे गैस करने हैं जिनका सम 8 के बराबर आ रहा हो और प्रोडक्ट 15 के बराबर आ रहा हो। हमने अभी कैलकुलेट किया है। ऐसे नंबर कौन से हैं, 5 और 3। 5 प्लस 3 8 के इक्वल होगा, और 5 इंटू 3 15 के इक्वल होगा। ठीक, थर्ड नंबर की इसी तरह से बात करें तो दो ऐसे नंबर गैस करने हैं जिनका सम क्या आ रहा हो, 10 के बराबर, और प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा हो, 21। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, 7 और 3। आप देख रहे होगे 7 प्लस 3 इक्वल होता है 10 के, और 7 इंटू 3 इक्वल होता है 21 के। इट मीन्स इन्हें हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 में अंडर रूट, क्योंकि हमारे दो नंबर कौन से, 7 और 5 हैं, तो हम इन्हें एज इट इज लिख रहे होंगे, और इन दोनों नंबर में क्या लगा रहे होंगे, रूट्स लगा रहे होंगे। यहाँ पे सिंबल माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस, और इनका होल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार -1 में हमारे यहाँ पे दो नंबर कौन से हैं, 5 और 3 हैं, तो हम रूट तो हमारा एज इट इज रहेगा 5 और 3। इन दोनों नंबर में रूट्स लगा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और इन दोनों का होल स्क्वायर लिख रहे होंगे। देन -2 में अंडर रूट, दो नंबर कौन से हैं, 7 और 3 हैं, तो 7 और 3 दोनों नंबर में रूट लग रहा होगा, और क्योंकि यहाँ सिंबल प्लस का है तो इनके भी बीच में प्लस और इनका होल स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज दो बार लिखी हो और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, इट मीन्स ये सभी नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ रहे होंगे। और आप देख पा रहे होगे अब जो हमें नंबर्स मिले हैं उन सभी नंबरों के डिनोमिनेटर में आपको कंपाउंड सर्ट्स लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और आपको पता है डिनोमिनेटर में हम कंपाउंड सर्ट्स को नहीं रखते हैं, तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रैशनलाइजेशन के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इनके कॉन्जुगेट पेयर को मल्टीप्लाई और डिवाइड्स लगाना पड़ रहा होगा इन नंबरों में। तो जैसे ही हम इनके कॉन्जुगेट पेयर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एडिटिव बना रहेगा, और इनका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, √7 प्लस √5। और जैसे ही हम इसके कॉन्जुगेट पेयर को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इस नंबर के साथ, तो वो a² माइनस b² के फॉर्म में हो जाएगा। इट मीन्स दोनों नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा होगा वहां पे, और आपको पता है √7 का स्क्वायर 7 होगा, माइनस √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5। ठीक, इसी प्रकार अगर हम इस नंबर को भी रैशनलाइज कर रहे होंगे तो इसका कॉन्जुगेट पेयर न्यूमिनेटर में आ रहा होगा, जो कि होगा √5 प्लस √3 के रूप में, और डिनोमिनेटर में इनके स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा होगा, जो कि होगा 5 माइनस 3 के रूप में, -2 एज इट इज रहेगा। और इनका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, √7 माइनस √3, और डिनोमिनेटर में इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो कि होगा 7 माइनस 3। अब आप देख पा रहे होगे अगर इनके डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करें तो यहाँ पे जो मिल रहा होगा 7 माइनस 5 इक्वल होगा 2 के बराबर, 5 माइनस 3 इक्वल होगा 2 के बराबर, और 7 माइनस 3 इक्वल होगा 4 के बराबर। बट ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। और आप देख पा रहे होगे सभी नंबर का डिनोमिनेटर सेम है। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं √7 प्लस √5 माइनस √5 प्लस √3 माइनस √7 माइनस √3 के रूप में। और आप देख पा रहे होगे 7 -7 से कैंसिल आउट हो रहा होगा, √5 माइनस √5 से कैंसिल आउट हो रहा होगा, और √3 माइनस √3 से कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो अगर हम बात करें इस नंबर की तो न्यूमिनेटर में तो हमें क्या बच रहा होगा, 0, और डिनोमिनेटर में 0। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 होगा। तो अगर हम फाइनल आंसर बताएं इसका तो क्या आ रहा होगा, 0। इट मीन्स इस पूरे नंबर की जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल आ रही है 0 के बराबर।
और हमसे इसका मान ही पूछा जा रहा था जो कि बराबर है 0 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स। हमसे कहा जा रहा है यदि x बराबर है 3 प्लस 2 रूट 2 के तो ज्ञात कीजिए रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स का मान क्या होगा। तो आप देख पा रहे होगे हमें x का मान जो है वो गिवन है 3 प्लस 2 रूट 2 के रूप में, बट हमें यहाँ पे जरूरत क्या है अंडर रूट एक्स की, तो हम दोनों तरफ रूट लगा देते हैं। अब आप देख पा रहे होगे रूट के अंदर जो हमें कंपाउंड सर्च दिया गया है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। इट मींस इस कंपाउंड सर्च को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे होंगे। जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो दो नंबरों का सम होना चाहिए और जो सेकंड वाला पार्ट है रूट के अंदर वो इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होगे दो ऐसे नंबर हमें गैस करने हैं जिनका सम 3 के बराबर हो और प्रोडक्ट 2 के बराबर हो। तो आपको पता है वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 2 और 1। आपको पता है 2 और 1 को जब हम सम कर रहे होंगे तो 3 मिल रहा होगा और 2 और 1 का जब हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें इनका प्रोडक्ट 2 के बराबर मिल रहा होगा। इट मींस वो दो नंबर कौन से होंगे, 2 और 1 होंगे। सो हम इसे सिंप्लीफाई वेज में लिख सकते हैं रूट एक्स इक्वल होगा 2 और 1, और इन दोनों नंबर में हम क्या लगा रहे होंगे, रूट्स लगा रहे होंगे। क्योंकि सिंबल प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस इनका होल स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो रूट एज इट इज रहेगा। और आपको पता है रूट के अंदर जो भी चीज दो बार लिखी होती है वो एक बार रूट से बाहर आ जाती है। इट मींस अंडर रूट एक्स का जो मान होगा वो इक्वल होगा रूट 2 प्लस रूट 1 के बराबर। अब हमें रूट एक्स का मान मिल गया है तो हम इसमें पुटअप कर देते हैं, और जैसे ही हम रूट एक्स का मान इसमें पुटअप करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो सेकंड नंबर है उसके डिनोमिनेटर में आपको एक कंपाउंड सर्च मिल जाएगा। और आपको पता है डिनोमिनेटर में हम कंपाउंड सर्च को नहीं रखते हैं तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। और रैशनलाइज के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इनके कॉन्जुगेट पेयर को मल्टीप्लाई और डिवाइड लगाना पड़ेगा इस नंबर में। और जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होंगे तो रूट 2 प्लस रूट 1 हमारा एज इट इज रहेगा। इसका हम वंस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे मिलेगा रूट 2 माइनस रूट 1, और डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे होगे ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्म में है। और आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। इट मींस डिनोमिनेटर में हमें इनके स्क्वायर का डिफरेंस मिल रहा होगा जो कि होगा 2 माइनस 1। और आपको पता है 2 माइनस 1 इक्वल होता है 1 के, और डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बराबर है। इट मींस सिंप्लीफाई वेज में हम इसे लिख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, 1 को लिखिए चाहे ना लिखिए एक ही बराबर है। तो आप देख पा रहे होगे माइनस 1 और प्लस 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे और जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा रूट 2 प्लस रूट 2 इक्वल होगा 2 रूट 2 के। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स का जो मान होगा वो इक्वल होगा 2 रूट 2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस रूट 24। हमसे दिए गए नंबर का मान निकालने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम दिए गए नंबर को सिंप्लीफाई वेज में लिख लेते हैं। तो आपको पता है रूट 12 को हम लिख सकते हैं रूट 4 इंटू 3 के रूप में। ठीक इसी प्रकार रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 के रूप में, और रूट 3 प्लस रूट 2 को हम एज इट इज लिख रहे होंगे डिवाइडेड बाई 5 प्लस रूट 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6 के रूप में। अब आप देख पा रहे होंगे 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इट मीन्स ये रूट से बाहर आ जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा 2 के रूप में। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 रूट 6। आप देख पा रहे होगे इस नंबर से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। जब हम कॉमन निकाल रहे होंगे 2 को, तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट 3 माइनस रूट 2 और रूट 3 प्लस रूट 2 एज इट इज रहेगा। देन डिनोमिनेटर में 5 प्लस 2 रूट 6 एज इट इज रहेगा। अब आप देख पा रहे होगे ये जो दो नंबर हैं जिनका हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उनका जो फॉर्म है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है। और आपको पता है ये जो फॉर्म होता है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इट मीन्स जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 एज इट इज मिल रहा होगा, और इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। और आपको पता है रूट 3 का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा 3 के बराबर, और रूट 2 का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा 2 के बराबर। इट मीन्स यहाँ पे जो हमें नंबर मिल रहा होगा वो क्या मिल रहा होगा 3 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा 5 प्लस 2 रूट 6 के रूप में। और आपको पता है 3 से माइनस 2 कर रहे होंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा 1 के बराबर। इट मीन्स जो फाइनल हमारा सिंप्लीफाई वे में नंबर मिला है वो क्या मिला है अंडर रूट 1 अपॉन में 5 प्लस 2 रूट 6। और आपको पता है 1 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इट मीन्स रूट हमारा जो रहेगा वो डिनोमिनेटर बस में रहेगा अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6। आप देख पा रहे होगे जो कंपाउंड सर्ट्स है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। इट मीन्स इस कंपाउंड सर्ट्स को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे होंगे। फर्स्ट वाला पार्ट है वो दो नंबरों का सम होना चाहिए, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो दो ऐसे नंबर हमें गैस करने हैं जिनका सम 5 के बराबर है और प्रोडक्ट 6 के बराबर है। हमने अभी कैलकुलेट किया इन नंबरों को। वो नंबर कौन से होते हैं 3 और 2। अब देख रहे होगे 3 प्लस 2 इक्वल होगा 5 के, और 3 इंटू 2 इक्वल होगा 6 के। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3 और 2 दोनों में हम क्या लगा रहे होंगे रूट लगा रहे होंगे, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, और होल स्क्वायर और अंडर रूट हमारा एज इट इज रहेगा। और आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी संख्या होती है दो बार वो बाहर आ जाती है। इट मीन्स ये नंबर सिंप्लीफाई फेज में हमें मिलेगा 1 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2 के रूप में। इसे हम क्या कर रहे होंगे रैशनलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कंपाउंड सर्ट्स हम नहीं लिखते हैं। तो जब हम रैशनलाइज कर रहे होंगे इसे तो इसका कॉन्जुगेट पेयर हम लिख रहे होंगे न्यूमिनेटर में, जो कि होगा रूट 3 माइनस रूट 2, और डिनोमिनेटर में इसके स्क्वायर का डिफरेंस हम लिखते हैं। आपको पता है इसका स्क्वायर क्या होगा रूट 3 का 3 और माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होगा, और आपको पता है 3 माइनस 2 इक्वल होगा 1 के। और डिनोमिनेटर में आप 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही बराबर है। इट मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा रूट 3 माइनस रूट 2 के बराबर। और हमसे यही पूछा गया है इस पूरी एक्सप्रेशन का, इस पूरे नंबर का जो मान होगा वो बराबर होगा रूट 3 माइनस रूट 2 के बराबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस रूट बी इक्वल टू 4 प्लस 3 रूट 3 divided by under root 7 plus 4 root 3, then find the value of a plus b। हमसे कहा जा रहा है यदि a प्लस रूट बी बराबर है 4 प्लस 3 रूट 3 भागे रूट 7 प्लस 4 रूट 3 के, तो ज्ञात कीजिए a प्लस बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें a और b का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम दिए गए नंबर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमें नंबर दिया गया है उसके डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट ऑफ कंपाउंड सर्ट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आप देख पा रहे होंगे जो हमें कंपाउंड सर्ट्स दिया गया है वो एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं दिया गया, क्योंकि जो इसका सेकंड पार्ट है कंपाउंड सर्ट्स का उसमें रूट के बाहर 2 नहीं लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो हम इस 4 को पहले 2 में ब्रेक कर रहे होंगे, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और रूट 3 हमारा एज इट इज रहेगा। और आपको पता है इस 2 की जरूरत हमें नहीं है, तो इसे हम अंदर ट्रांसफर कर रहे होंगे और 2 रूट के अंदर जैसे ही जाएगा वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 हमारा एज इट इज रहेगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो नंबर है वो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। इट मींस ये जो कंपाउंड सर्ट्स है उसे हम 2 पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा वो 2 नंबरों का सम होना चाहिए और सेकंड वाला जो पार्ट है वो इन्हीं 2 नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 और 3 का जब हम सम कर रहे होंगे तो 7 ही मिलेगा। इट मींस हमारे जो 2 नंबर हैं वो क्या होंगे, 4 और 3 ही होंगे। इट मींस a प्लस रूट बी को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय नंबर कौन से हैं 4 और 3, तो 4 और 3 इनको हम रूट्स में लिख रहे होंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस और इनका होल स्क्वायर और रूट हमारा एज इट इज रहेगा। और आपको पता है स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। इट मींस a प्लस रूट बी इक्वल होगा 4 प्लस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 4 प्लस रूट 3 के। और आपको पता है रूट 4 जो है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इट मींस इससे रूट को हम हटा के लिख सकते हैं 2 के बराबर। अब आप देख पा रहे होगे जो हमें नंबर मिला है उसके डिनोमिनेटर में कंपाउंड सर्ट्स है। इट मींस हमें रैशनलाइजेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसके कॉन्जुगेट पेयर 2 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा रहे होंगे और जैसे ही हम इनका प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो आपको पता है 4 का इंटू हो रहा होगा 2 के साथ, इट मींस 8 मिलेगा। फिर इस 4 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा 3 के साथ, तो 4 माइनस का 4 रूट 3 मिलेगा। देन अब हम इस 3 रूट 3 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 2 के साथ, तो मिलेगा हमें प्लस का 6 रूट 3। और जैसे ही हम 3 रूट 3 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे रूट 3 से, तो हमें क्या मिलेगा 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा। इट मींस इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा -9 के। देन डिनोमिनेटर में आप देख रहे होंगे ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है और ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इट मींस इनके स्क्वायर का डिफरेंस लिख रहे होंगे जो कि होगा 4 माइनस 3 के बराबर। अब आप देख पा रहे होंगे इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ 8 है तो यहाँ पे -9 है। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा -1 और यहाँ पे 4 रूट 3 है और यहाँ पे प्लस का 6 रूट 3 है। इट मींस यहाँ पे जो मिलेगा रिजल्ट वो क्या मिलेगा 2 रूट 3 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इक्वल होगा 1 के और ये सब इक्वल होगा a प्लस रूट बी के। अब आप देख पा रहे होंगे a प्लस रूट बी का जो मान है वो इक्वल आया है -1 प्लस 2 रूट 3 के बराबर। बट यहाँ पे रूट बी के बाहर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। इट मींस इस 2 को हमें अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं a प्लस रूट बी इक्वल होगा -1 प्लस इस 2 को अंदर ट्रांसफर करेंगे तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस 3 इंटू 4 होगा और a प्लस रूट बी का जो मान आएगा वो इक्वल होगा -1 प्लस रूट 12 के बराबर। इट मींस अगर हम इन नंबरों का कंपैरिजन कर रहे होंगे तो a इक्वल होगा
-1 के बराबर और b इक्वल होगा 12 के बराबर। और क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है a प्लस बी का मान, इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा -1 प्लस 12 इक्वल टू 11। और हमसे यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में a प्लस बी का मान, जो कि बराबर होगा 11 के।